हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस के बारे में। तो जहां अगर आप रिलायंस का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो नए के बराबर कंपनी के द्वारा हमें परफॉर्म किया गया था एंड 3123 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुका था। रिलायंस कंपनी को लेके मल्टीपल अपडेट्स, मल्टीपल न्यूज़ हमें निकल के आए हैं एंड जितने सारे अपडेट्स है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसका बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के अंदर रिलायंस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता। तो पिछले 6 महीने का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। पिछले 6 महीने का चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये टॉप लेवल था, कंपनी का कंसोलिडेशन वाला पीरियड था, एक रेजिस्टेंस था, नीचे से एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा था। इसी के बीच में रिलायंस ये कंपनी पिछले 6 महीने से हमें ट्रेड कर रहा था, लेकिन जैसी कंपनी ने लेवल्स को निकाला आप देख सकते हो अच्छी खासी रैली आ रही, अच्छा खासा ब्रेकआउट कंपनी के द्वारा हमें दिया गया है। अभी कंपनी ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट करेगा, फिर एक रैली हमें देखने को मिलेगा। तो ये रिटेस्ट के समय जितना कंपनी कमजोर आपको दिखाई देगा, जितना कंपनी गिरावट के अंदर नजर आएगा 1%, 1.5% या फिर करंट प्राइस के ऊपर भी अगर आप बाइंग करते हैं तो लॉन्ग टर्म के अंदर एक बढ़िया तरीके से बेनिफिट्स आपको रिलायंस कंपनी के अंदर मिल सकते, क्योंकि ये मौका बार बार दोस्तों आने वाले फ्यूचर में नजर नहीं आने वाला। अभी हम आ चुके एक अगले अपडेट की ओर। तो ये अपडेट अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो डेट ऑब्जर्व करना 1 जुलाई ऑलमोस्ट 12:30 बजे के आसपास ये अपडेट नज़र आ चुका था। 4 घंटे पहले ये अपडेट नज़र आ चुका है। देखिएगा ये अपडेट क्या है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। रिलायंस यानी कि RIL शेयर कैन क्रिएट अप टू $100 बिलियन वेल्थ, प्रिडिक्ट मॉर्गन स्टैनली। तो मॉर्गन स्टैनली के द्वारा ये बोला गया है कि रिलायंस के द्वारा रिलायंस ये कंपनी $100 बिलियन का वेल्थ हमें क्रिएट कर सकते आने वाले फ्यूचर में। तो जो वेल्थ हमें कंपनी क्रिएट कर सकते आने वाले फ्यूचर में, जिसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट्स रिलायंस को मिलेगा। देखिएगा द मुकेश अंबानी लीड रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL फोर्थ मोनेटाइजेशन साइकिल कैन क्रिएट $6 से लेके $100 बिलियन यानी $60 बिलियन से लेके $100 बिलियन इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्लोबल ब्रोकरेज फॉर्म मॉर्गन स्टैनली से। यानी कि मॉर्गन स्टैनली का यह मानना है कि ये कंपनी आने वाले फ्यूचर में $100 बिलियन का एक बहुत बड़ा मोनेटाइजिंग साइकिल हमें क्रिएट करके दे सकता है। इसके साथ साथ इसी के वजह से मॉर्गन स्टैनली के द्वारा हमें टारगेट दिया है। इनका मानना है कि कंपनी बहुत जल्द 3,540 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है। 3,540 रुपीज़ तक का लेवल्स कंपनी अचीव करके दे सकता है। एक और अगले अपडेट के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। ये भी अपडेट्स अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है एंड ये भी अपडेट हमें आज के दिन नज़र आया है। आप देख सकते हो डेट 1 जुलाई ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास ये अपडेट नज़र आ चुका था। ये मॉर्निंग का अपडेट है दोस्तों। देखिएगा स्टॉक टू बाय रिलायंस, टाटा मोटर्स, हीरो मोटरकॉर्प एंड 10 स्टॉक दैट में रेज 4 to 15% इन नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स सेज एनालिस्ट। तो एनालिस्ट के द्वारा ये बोला गया है कि जो 10 स्टॉक हम लोग आपके साथ जो दे रहे हैं वो अगले 2 से 3 हफ्तों में 4% से लेके 15% तक का रिटर्न हमें दे सकते। तो जैसे ही आपको पता है हम लोग बात कर रहे हैं रिलायंस के बारे में, तो रिलायंस के ही बारे में हम लोग आपके साथ कवर अप करेंगे। ये टारगेट दिया है ICICI सिक्योरिटीज़ के द्वारा। इनका ये मानना है कि बहुत जल्द ये कंपनी 3,240 रुपये से लेके 3,330 रुपये तक का लेवल्स अचीव करके दे सकता है। जैसे करंट प्राइस से अगर आप कंपेयर करके चलेंगे 6% तक की तेजी नजर आ सकती है, ऐसा इनका मानना हमें निकल के आ रहा है। उसके साथ साथ जियो हाइक टेरिफ बाय 25%, मुकेश अंबानी ओन रिलायंस इंडस्ट्रीज। यानी कि बेसिकली यहाँ अगर आप देखोगे आप सभी को पता होगा जियो के जो प्राइजेस है वो हाइक हो चुके हैं। जियो के अंदर जो इनके प्राइजेस है रिचार्ज के बोल सकते हो, प्रीपेड हुआ, पोस्टपेड हुआ, राइट, प्रीपेड है, पोस्टपेड है, उनके जो प्राइजेस है उनके हाइक हमें देखने को मिला है 25% तक। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे इनको पहले भी अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा था, पहले भी अच्छा खासा कंपनी प्रॉफिट्स हमें जनरेट कर रहा था। अभी आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा कंपनी अपना प्रॉफिट्स हमें जनरेट कर पाएगा, क्योंकि ओवरऑल इनके द्वारा जो प्राइस है वो हाइक किया गया है। तो इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स हमें रिलायंस कंपनी को नजर आएगा। अभी जो अपडेट्स था वो अपडेट्स मैंने आपके साथ कवर किया। कितना ज़्यादा दोस्तों पॉजिटिव अपडेट्स था, राइट। अभी हम लोग कुछ पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। 2021 में कंपनी के पास ऑलमोस्ट हमें 5 लाख करोड़ के आसपास हमें कंपनी का रेवेन्यूज था, वही बढ़ के अभी अगर आप देखोगे तो 9 लाख करोड़ के आसपास हो चुका है। फिर कंपनी का प्रॉफिट्स भी अगर आप देखोगे तो 2020 में इनका जो प्रॉफिट था ऑलमोस्ट हमें 40,000 करोड़ था, अभी ऑलमोस्ट हमें 74,000 करोड़ नजर आ रहा है लगातार कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर। रिलायंस के पैरामीटर्स के अंदर ग्रोथ आ रही है।
और करंटली बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बड़ी तेज़ी आ सकती है और बहुत जल्दी ये कंपनी 3,500 रुपीज़ तक का लेवल्स अचीव करके दे सकता है। ये मैंने पहले भी शेयर किया था, बहुत जल्द तेज़ी आ सकती है क्योंकि ये पहले दोस्तों आइडिया लग चुका था। क्योंकि अगर आप ने देखा होगा वीडियोस, अगर आप फॉलो करते होंगे तो जब भी रिलायंस के बारे में हम लोग आपके साथ कवर करते हैं ना, हम लोग हमेशा आपके साथ म्यूचुअल फंड्स के डेटा के बारे में शेयर करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री कब हो रही है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोई भी कंपनी के अंदर निवेश करते। इनका जो इंटरेस्ट है वो रिलायंस की ओर लगातार बढ़ते जा रहा है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई लगातार अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज के अंदर हमें माल उठाया जा रहा है। एंड रिसेंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर। तो जो टेक्निकल चार्ट अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये कंपनी का एक सपोर्ट लेवल था। अभी क्या इसके बीच में लगातार दोस्तों रिलायंस एक कंपनी हमें ट्रेड कर रहा था। जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता इसी लेवल्स के ऊपर हमें मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस लिया जाता था। जब भी कंपनी के अंदर गिरावट आता था निचले लेवल्स के ऊपर सपोर्ट हमें लिया जाता था। लेकिन अभी क्या बार बार कंपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेगा? नहीं। जैसी कंपनी दोस्तों लेवल्स निकाला, ये जो बिग कैंडल का आपको फॉर्मेशन नजर आया ना, इसकी वजह से कंफर्मेशन हुआ कि अभी अच्छी खासी रैली आ सकती है। उसके बाद आप देख सकते हो लगातार रैली हमें देखने को मिला। अभी ब्रेकआउट किया है, फिर कंपनी रिटेस्ट करेगा और यही से फिर तेजी हमें कंटिन्यू होगा। तो जैसे ही कंपनी रिटेस्ट करने आएगा लगातार बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, ये लास्ट मौका होगा। इसके बाद ये प्राइस रेंज के आसपास आपको रिलायंस की कंपनी बिल्कुल भी अवेलेबल नजर नहीं आएगी। सबसे पहले ट्राइडेंट का पिछले 5 साल का चार्ट देखना। अभी भी ट्राइडेंट जैसे ये कंपनी टॉप से लेके बॉटम तक कैलकुलेट करेंगे, अभी भी 40% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। तो जो गिरावट हुआ ना, ये गिरावट का कारण क्या था? ये गिरावट का एक ही कारण था जो कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। हर एक क्वार्टर के अंदर लगातार कंपनी का रेवेन्यूज घटते जा रहा था, प्रॉफिट्स घटते जा रहा था, अर्निंग पर शेयर घटते जा रहा था। इतने सारे पैरामीटर्स है उनके अंदर लगातार गिरावट नजर आ रहा था। तो अगर कोई भी कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर बुरा अगर दोस्तों परफॉर्म करता है तो क्या आपको लगता है क्या कंपनी के अंदर तेजी आएगा या फिर गिरावट आएगा? जायज़ बात है, गिरावट आएगा। अगर कंपनी हर एक क्वार्टर में बढ़िया दोस्तों अगर परफॉर्म करता तो कंपनी के अंदर तेजी आता। अभी भी क्या है ना, एक क्वार्टर से पहले अगर आप इनका कुछ पैरामीटर्स ऑब्जर्व करेंगे जैसे कि नेट प्रॉफिट्स, तो ट्राइडेंट का नेट प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे तो कंपनी के अंदर तेजी कब आएगा? बेसिकली लोग बोल रहे हैं कि सर ये 70 रुपीज़ तक का प्राइस हमें अचीव करके दे सकते हैं, लेकिन मैं एक ही बात आपके साथ शेयर करूंगा, ये कंपनी 1000 रुपीज़ तक का भी लेवल्स हमें अचीव कर पाएगा। लेकिन कंपनी के पैरामीटर्स वैसे चाहिए, कंपनी रेवेन्यूज लगातार बढ़ना चाहिए, कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ना चाहिए, फिर इसे 1000 नहीं बल्कि 2000 रुपीज़ तक का भी लेवल्स कंपनी ट्राइडेंट हमें अचीव करेगा। अभी क्या है ना, इस कंपनी के पैरामीटर्स देखना कि पहले क्या हुआ था, लगातार पैरामीटर्स गिरावट हो रहा था इनके प्रॉफिट्स के अंदर। 131 करोड़ से घट के 91 करोड़, 91 करोड़ से घट के 90 करोड़। अभी क्या है ना, 109 करोड़ से घट के डायरेक्टली 59 करोड़। यानी कि अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 50% से भी ज़्यादा का जो प्रॉफिट्स है इनका घट चुका है। तो कहीं ना कहीं आप कैसे बोलेंगे कि सर इस कंपनी के अंदर तेजी आएगा, क्या हम लोग निवेश करें? देखिएगा दोस्तों, जो भी कंपनी के पैरामीटर्स ग्रोइंग मीडियम में होते हैं ना, वो कंपनी का टारगेट अनडिसाइडेड होता है क्योंकि फ्यूचर कंपनी का ब्राइट होता है। लेकिन जो कंपनी के पैरामीटर्स, बिजनेस अच्छा है लेकिन पैरामीटर्स अच्छे नहीं हैं, तो वो कंपनी के अंदर अगर आप इग्नोर करेंगे तो ही दोस्तों आपके लिए अच्छा होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये कंपनी अभी सस्ती है, लेकिन दोस्तों जो सस्ती कंपनी होती है वो और भी सस्ती हो सकती है, इतना पॉइंट नोट करना, राइट। तो फिलहाल ट्राइडेंट को इग्नोर करना। जब कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर बढ़िया परफॉर्म करेगा, कंपनी के पैरामीटर्स अगर ग्रोथ वाले होंगे, उसके बाद ही निवेश करने की कोशिश करना, अब इग्नोर करके ही चलना। अभी हम बात करेंगे वेंटेज नॉलेज एकेडमी लिमिटेड के बारे में। 412 रुपये पर कंपनी ट्रेड कर रहा है और 30,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो इस कंपनी की अगर बात की जाए तो रिसेंटली कंपनी ने 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाले। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।